है मार्केट सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल फर्म्स का एग्रीगेट सप्लाई कर्व मार्केट सप्लाई कर्व होता है। जब हम सभी इंडिविजुअल सेलर्स के इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स के स्लोप का एवरेज लेते हैं तो हमें मार्केट सप्लाई कर्व का स्लोप मिलता है। इंडस्ट्री में ऑपरेशनल सभी फर्म्स का मार्केट सप्लाई कर्व इंडस्ट्री की एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जब इंडस्ट्री में न्यू प्लेयर्स की एंट्री से, कैपिटल एक्सपेंशन से, ग्रेटर आउटपुट से इंडस्ट्री की ओवरऑल एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करती है, वह इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री होती है। इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री का मार्केट सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। जब इंडस्ट्री में न्यू प्लेयर्स की एंट्री से, कैपिटल एक्सपेंशन से, ग्रेटर आउटपुट से इंडस्ट्री की एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट रहती है, वह कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री होती है। कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री का मार्केट सप्लाई कर्व क्वांटिटी एक्सिस के पैरेलल होता है। जब इंडस्ट्री में न्यू प्लेयर्स की एंट्री से, कैपिटल एक्सपेंशन से, ग्रेटर आउटपुट से इंडस्ट्री की एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज करती है, वह डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री होती है। डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री का मार्केट सप्लाई कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो ये हमने प्लॉट में प्राइस और क्वांटिटी एक्सिस के बीच डिफरेंट फर्म्स के सप्लाई कर्व्स को प्लॉट किया हुआ है। तो ये रेड कर्व जो है ये फॉर्म 1 का सप्लाई कर्व है और ये ब्लू है ये फॉर्म 2 का सप्लाई कर्व है, और इन दोनों फर्म्स का जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो ये ग्रीन कर्व है जो कि मार्केट सप्लाई कर्व है। तो फॉर्म 1 और फॉर्म 2 के सप्लाई कर्व का जो स्लोप का एवरेज होता है वो हमारे मार्केट सप्लाई कर्व का स्लोप होता है। So it is very clear from this figure that the market supply curve is an aggregate supply curve of firm 1 and firm 2. The slope of market supply curve can be obtained by calculating the supply of the slopes of individual supply curves. Market supply curve also represents the direct relationship between the quantity supplied and price of a product in an industry.